अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला एंड एज़ यू नो दैट कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एंड नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग को रीड करेंगे। वो हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, यानी कि हमें उसने लिमिट दी हुई है और हमने क्या करना है, उस लिमिट को सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ ई, यानी कि हमारे पास जो आंसर आए वो किस में आए, ई में आए। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ न्यू फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं, गौर कीजिएगा आप लोग। और अब हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, लिमिट अगर n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को और 1 प्लस प्लस के बाद जो भी वैल्यू हो, जैसा कि यहाँ पर है 1/n, तो होल पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्लस के बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होना चाहिए। जैसा कि 1/n है तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या बनता है, n बनता है, तो हमारे पास होल पावर क्या आनी चाहिए, n आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ई की इक्वल होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को और ब्रैकेट में क्या हो 1 और प्लस के बाद जो भी वैल्यू हो, हमारे पास पावर क्या आनी चाहिए, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस के बाद क्या है, a और b है ना, तो हमारे पास पावर क्या आनी चाहिए, a और b का रेसिप्रोकल आना चाहिए। सो a और b का रेसिप्रोकल क्या है, b/a। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो ये किसकी इक्वल होगा, e की इक्वल होगा। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर किया, 1/n था ना, तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या है, n है, तो अगर यहाँ पर n होगा तो ये किसकी इक्वल होगा, e की इक्वल होगा। और अगर 1/n की जगह पर यहाँ पर n आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस n, तो हमारे पास पावर क्या आनी चाहिए, 1/n आनी चाहिए, बिकॉज n का रेसिप्रोकल क्या है, 1/n। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, e की इक्वल होगी। इसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड फॉर्मूला है और ये बिल्कुल रिलेट करता है इस सिचुएशन से। जैसे कि यहाँ पर था ना 1 प्लस n, यहाँ पर बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पर क्या कर रहा था, फर्स्ट फॉर्मूला में देखें तो n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 को। सो अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को 1 और प्लस के बाद जो भी वैल्यू हो, जैसा कि यहाँ पर x है, तो पावर क्या आनी चाहिए, 1/x। x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है ना, तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, e की इक्वल होगी। सो ये 2 फार्मूलाज हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। ये 2 फार्मूलाज यूज होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट इज लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n एंड होल पावर 2n। अगर हम फर्स्ट व्यू में देखें तो क्वेश्चन हमें सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज सारी वैल्यू तो वही बन रही है ना, 1 प्लस 1/n है और हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2n है। तो हम क्या करेंगे, 2 को अलहदा करेंगे n से। कैसे करेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको अलहदा करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और ये जो 2n के साथ n है ना, हम क्या करेंगे, n को अलहदा कर लेंगे और अगेन होल ले लेंगे और 2 को अगेन होल के ऊपर पावर ले लेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया बिकॉज हमें e लेकर आना है। अगर हम इनको दोबारा सोल्व भी करेंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वाली सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी, लेकिन हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ ई में अपना आंसर लेकर आना है। सो अब क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n एंड पावर 2। अच्छा, अगर हम ये सिचुएशन देखें, लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस 1/n और होल पावर क्या है, n है, तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल बन रही है, e की इक्वल बन रही है। सो पुट कर देंगे e को होल पावर 2 एंड e की पावर 2 इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट। और ये फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही इजी था और सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे इजी हैं, लेकिन जस्ट हमारे लास्ट 2 पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, उनमें थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन यूज होने वाली है। लेकिन जब हम अपने लास्ट पार्ट पर जाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि उन पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। सो डरने वाली बात नहीं है, वो वाले पार्ट्स भी बहुत ईजी हैं। फिलहाल चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। आवर सेकेंड पार्ट इज लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n/2। अब फिर हमारे पास 1/n है और पावर हमें क्या चाहिए थी, n चाहिए थी। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, n/2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
अगेन एन को अलहदा करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन, और 1 ओवर 2 को हम क्या करेंगे, एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना था, एन अलहदा करना था। अगर हम एन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से तो अगेन हमारे पास यही वाली सिचुएशन बन जाएगी। सो हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ। सो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन, एंड अगेन होल लेकर पावर लेंगे 1 ओवर 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है बिकॉज हमें ई चाहिए। सो अगर हम ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखें तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन एंड होल पावर एन, ये किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। सो ई आ गया एंड होल पावर 1 ओवर 2, एंड ई की पावर 1 ओवर 2 इज द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट। Our third part is limit n approaches infinity 1 minus 1 over n and whole power n। अब क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होता हुआ हमें नजर आ रहा है बिकॉज 1 है, यहाँ पर क्या है 1 ओवर n है, और पावर क्या है n है, यानी कि 1 ओवर n का रेसिप्रोकल है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लिमिट n approaches infinity 1 प्लस 1 ओवर n एंड होल पावर n, और यहाँ पर क्या है माइनस है, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आप लोगों ने याद रखना है जब भी हमें इस तरह की वैल्यू चाहिए हो, a प्लस बी चाहिए हो और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या हो, a माइनस बी हो, तो हम क्या करते होते हैं, a के साथ हम प्लस ले लेते हैं और माइनस बी को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, हमें a प्लस बी रिक्वायर्ड होता है हमें। सो माइनस बी को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर हम प्लस माइनस को अगेन मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास यही सिचुएशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 1 ओवर एन है ना, तो माइनस 1 ओवर एन को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और 1 के साथ क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। सो करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस ये माइनस 1 ओवर एन ब्रैकेट में आ गया, एंड अगेन ब्रैकेट लेंगे, पावर एन आ जाएगी। सो वी नो दैट माइनस 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल होता है माइनस एन ओवर 1, एंड माइनस एन ओवर 1 किसकी इक्वल होता है, माइनस एन के। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस एन आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस 1 इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। सो माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे पावर में। सो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन होल पावर एन, एंड माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया एक्सपोनेंट में। अब ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस 1 ओवर एन है ना, तो माइनस 1 ओवर एन है यहाँ पर, तो हमें रेसिप्रोकल क्या चाहिए, माइनस एन चाहिए। हमारे पास प्लस के बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल आना चाहिए पावर में ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ, और ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला माइनस 1 है ये एज इट इज रहेगा। सो इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन एंड होल पावर, यहाँ पर क्या करेंगे, हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से। जब n को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 1 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस n, एंड 1 ओवर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, जो हम हमेशा करते हैं। लिमिट को अप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n एंड होल पावर माइनस n, एंड अगेन 1 ओवर माइनस 1 है। जैसे कि 1 ओवर 1 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, ऐसे ही बिल्कुल 1 ओवर माइनस 1 किसकी इक्वल होगा, माइनस 1 के। सो 1 ओवर माइनस 1 इक्वल आ जाएगा माइनस 1 की। सो अगेन होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 1। सो हम ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखें तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन एंड होल पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, किसकी इक्वल आ गया है, ई की इक्वल आ गया है, एंड होल पावर क्या है, माइनस 1 है। सो ई की पावर माइनस 1 इज द आंसर ऑफ अवर थर्ड पार्ट। एंड आई होप आप लोग थर्ड पार्ट को इजीली समझ पाए होंगे, बिकॉज ये समझने वाला क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पर क्या था, माइनस था ना सेंटर में, और हमें क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। सो हम लोगों ने क्या किया, प्लस ले लिया और माइनस 1 ओवर एन को ब्रैकेट में ले लिया।
अब ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज हमने फॉर्मूला को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमारे पास पावर क्या थी? n थी, और हमें क्या चाहिए थी? -n चाहिए थी। सो हमने क्या किया? -1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पावर में। सो -1 को अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले -1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ, तो क्या आ गया? -n, और 1/-1 हमने एज इट इज रहने दिया। इन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया? लिमिट को अप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, और अब जब हमने लिमिट को अप्लाई किया ब्रैकेट में तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा था। हमने फार्मूला क्लोज किया, किसकी इक्वल आ गया? ई की इक्वल आ गया। और मैंने आपको बताया था कि 1/-1 किसकी इक्वल होता है? -1 के। सो ई की पावर -1 हमारे पास आंसर आ गया ई की। सो आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। Our fourth part is limit n approaches infinity 1 + 1/3n whole power n। अब हमें क्या चाहिए? पावर में हमें चाहिए था 3n, बिकॉज 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3n का रेसिप्रोकल होता है 3n। जैसे कि 1/ab हो तो 1/ab का रेसिप्रोकल क्या होता है? ab होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3n। सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3n एक्सपोनेंट, यानी कि हमें पावर में 3 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/3n एंड होल पावर n, एंड 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो अब ये जो ऊपर वाला 3 है, इसको हम क्या करेंगे? n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/3n, एंड इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने n के साथ। सो पावर क्या आ गई? 3n, एंड 1/3 हम एज इट इज रहने देंगे। सो अब हम क्या करेंगे? 3n को अलहदा कर देंगे और 1/3 को अलहदा कर देंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n एंड अगेन होल पावर 1/3। अब अगर हम गौर करें तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। हमारे पास 1/3n का रेसिप्रोकल आ गया है 3n। सो ये किसकी इक्वल हुआ? e की इक्वल हुआ, एंड होल पावर 1/3। e की पावर 1/3 इज द आंसर ऑफ अवर फोर्थ पार्ट। नाउ चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट। आवर फिफ्थ पार्ट इज लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 4/n एंड होल पावर n। अब फिर वही मसला आ रहा है कि यहाँ पर 4/n है और हमें क्या चाहिए? 4/n का रेसिप्रोकल क्या होता है? n/4। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर n/4, n के नीचे 4 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 इन एक्सपोनेंट। सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n, एंड 4 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया पावर में। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड कर देंगे n के नीचे। सो करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर, हमने क्या किया? इस फ्रैक्शन के नीचे वाला जो 4 है इसको हमने डिवाइड कर दिया n के नीचे। सो n/4, एंड ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। सो ये 4 एज इट इज रह गया। इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? 4 को अलहदा कर देंगे और n/4 को अलहदा कर देंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 4/n एंड होल पावर n/4 एंड अगेन होल पावर 4। अब अगर हम ब्रैकेट में देखें तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। 4/n का रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास n/4, तो ये किसकी इक्वल हुआ? e की इक्वल हुआ, और e की होल पावर 4। सो e की पावर 4 इज द आंसर ऑफ अवर फिफ्थ पार्ट। चलते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस 0। नो, दिस इज नॉट n अप्रोचेस 0, दिस इज x अप्रोचेस 0। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है n अप्रोचेस 0, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? x अप्रोचेस 0 था ना। सो x अप्रोचेस 0 1 + 3x एंड होल पावर 2/x। सो 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3x का रेसिप्रोकल होता है 1/3x, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 2/x है। हमें क्या चाहिए? फ्रैक्शन में 3x चाहिए और ऊपर क्या चाहिए? 1 चाहिए। सो 1/3x चाहिए ना हमें ना। तो हम क्या करेंगे? 3 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इन पावर में, एक्सपोनेंट में। सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 इन एक्सपोनेंट। सो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + 3x होल पावर 2/x, और हमने क्या किया? 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया एक्सपोनेंट में। सो इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + 3x होल पावर। अब हम क्या करेंगे? ये जो बटे वाला 3 है इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 है ऊपर वाला इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो हमने क्या किया, इस 2 को हमने अलहदा करके मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, बिकॉज हमें क्या चाहिए 1/3x चाहिए ना। सो हम क्या करेंगे 2 को अलहदा करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। और फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यूज हैं x एंड 3 है, तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें और 1 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही सिचुएशन आ जाएगी जो आनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, चूंकि हमें 1/3x चाहिए, सो इसलिए हमने क्या किया है 2 और 3 को अलहदा करके मल्टीप्लाई किया है। सो इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब हम क्या करेंगे 1/3x को अलहदा कर देंगे हमेशा की तरह। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 3x होल पावर 1/3x एंड होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 आ गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 + 3x एंड 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3x होता है ना। सो ये किसकी इक्वल आ गया, e की इक्वल आ गया एंड होल पावर इज 6। सो e की पावर 6 इज द आंसर ऑफ आवर 6th पार्ट। चलते हैं अपने 7th पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 2x² एंड होल पावर 1/x²। अब वी नो दैट 2x² का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2x²। सो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था 1/2x² चाहिए था ना। सो फ्रैक्शन में किस चीज की कमी है, 2 की कमी है। सो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इन एक्सपोनेंट। सो 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे पावर में। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इन एक्सपोनेंट। लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 2x² होल पावर 1/x² एंड मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया हमने 2 को पावर में। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला 2 है इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 2x² एंड होल पावर 1/2x² एंड ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, हमने एज इट इज उसको साइड भी कर दिया, अलहदा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि 1/2x² को हम अलहदा कर देंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 + 2x² एंड होल पावर 1/2x², इसको हमने अलहदा कर दिया एंड ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने अगेन होल लेकर अलहदा कर दिया। सो ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। 2x² का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2x²। सो ये किसकी इक्वल हुआ, e की इक्वल हुआ ना, और होल पावर क्या है 2 है। सो e की पावर 2 इज द आंसर ऑफ आवर 7th पार्ट। सो चलते हैं अपने 8th पार्ट। नाउ वी आर ऑन आवर 8th पार्ट। लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 - 2h एंड होल पावर 1/h। अब अगेन हमारे पास क्या मसला आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 के बाद प्लस चाहिए और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर हमें a + b चाहिए हो और हमारे पास क्या हो a - b हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस एंड ब्रैकेट में लिख लेंगे -b को, बिकॉज अगर हम प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे -2h को ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पर प्लस ले लेंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + -2h एंड होल पावर 1/h। सो वी नो दैट -2h का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/-2h। सो अब हम क्या करेंगे -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज h तो ऑलरेडी है हमारे पास। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, -2 की कमी है। सो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे -2 को इन एक्सपोनेंट पावर में। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 इन एक्सपोनेंट। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + होल -2h एंड अगेन होल 1/h। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया -2 को। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे ये जो -2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे h के साथ। सो इन नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + -2h एंड होल पावर 1/, ये जो -2 था ना इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया h के साथ 1/-2h एंड ये जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने एज इट इज रहने दिया। सो अब हम क्या करेंगे -2 को अलहदा कर देंगे और 1/-2h को अलहदा होल में ले लेंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 + -2h एंड होल पावर 1/-2h एंड अगेन होल लेकर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -2। एंड वी नो दैट कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। -2h का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/-2h। सो ये किसकी इक्वल हुआ, e की इक्वल हुआ ना। सो यहाँ पर आ जाएगा e एंड होल पावर -2
and e की पावर -2 is the answer of our at ninth part is limit x approaches infinity x over 1 plus x and whole power x। अच्छा, हमें क्या चाहिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है हमारे फर्स्ट फॉर्मूला से। बस थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था n और यहाँ पर आ रहा है x। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n एंड होल पावर n। अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो तभी ये e की इक्वल आएगा। सो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला x है इसको हम नीचे ले आएंगे और ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला 1 प्लस x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ये बात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बिकॉज हमने बिल्कुल इस फॉर्मूला की इक्वल इस क्वेश्चन को लेकर आना है। इसकी कुछ हालत हमने ऐसी बनानी है कि ताकि हम इस फॉर्मूला की इक्वल ला सकें इस क्वेश्चन को। सो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, नीचे वाला जो 1 प्लस x है इसको हम ऊपर ले गए 1 प्लस x ओवर, और ये जो ऊपर वाला x है इसको हम नीचे ले आए। और जब भी हम फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को हम जब फ्रैक्शन के ऊपर लेकर जाते हैं और फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को जब भी हम नीचे लेकर आते हैं तो क्या होता है, हमारी पावर जो होती है वो अगर प्लस हो तो माइनस हो जाती है और अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास हो a और b होल स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम b का स्क्वायर जो है, ये हमारे पास b स्क्वायर जो वैल्यू है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं और ये जो a का स्क्वायर वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शन के नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, जो पावर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इफ अगर b स्क्वायर को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो b की पावर -2 हो जाएगा ओवर, और अगर a स्क्वायर को हम फ्रैक्शन के नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर -2 हो जाएगी। सो अगर हम अगेन होल लेंगे तो क्या हो जाएगा, b ओवर a होल पावर -2 हो जाएगी। सो हमने सिंपली क्या किया, a ओवर b का स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर था, जब हमने b को ऊपर हम लेकर गए और a को हम नीचे लेकर आए तो क्या हुआ, पावर का साइन चेंज हो गया। सो यही बात समझने वाली है कि जब भी हम फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सो पावर का साइन चेंज हो गया, प्लस x था तो ये -x हो गया। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, हम क्या करेंगे, ये जो x है ना ये एलसीएम में ना सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज के नीचे ले लेंगे। सो 1 ओवर x प्लस x ओवर x, अगर हम इनका एलसीएम लें अगेन तो फ्रैक्शन में x आ जाएगा और 1 प्लस x एज इट इज आ जाएगा। सो हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि a प्लस बी ओवर सी हो तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर सी प्लस बी ओवर सी, बिकॉज अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही वाली सिचुएशन आ जाएगी, फ्रैक्शन में c आ जाएगा एंड a प्लस b फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएंगे। सो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। सो हमने ऐसे अलग क्यों किया, बिकॉज हम ये वाली सिचुएशन लेकर आ सकें। x से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस 1 x से कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया एंड होल पावर -1। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा करके लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, इस 1 को हम स्टार्ट में ले आए प्लस 1 ओवर x एंड होल पावर -x। सो अगर आप गौर करें तो ये वाली सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई, 1 प्लस 1 ओवर x है ना, यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, बस फर्क क्या है, वहां पर n है यहाँ पर x है। अब पावर में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव का x चाहिए। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1 इन एक्सपोनेंट। लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस 1 और x होल पावर -x, और हमने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इन एक्सपोनेंट पावर में। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला -1 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -x से, बिकॉज ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती हैं, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती होती हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x एंड ये -1 -x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो प्लस x एंड 1 ओवर -1 एज इट इज। इन नेक्स्ट स्टेप x को हम अलग कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x
एंड वी नो दैट 1 ओवर माइनस वन किसकी इक्वल होता है? अगर 1 ओवर 1 इक्वल होता है 1 के, सो 1 ओवर माइनस वन किसकी इक्वल हुआ? -1 के। सो 1 ओवर -1 आ गया -1। एंड अगर हम ब्रैकेट के अंदर गौर करें तो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x एंड होल पावर x, ये फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा हमारे पास। x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को एंड 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या है? x है। सो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हुई? e की इक्वल हुई एंड होल पावर इज -1। सो e की पावर -1 इज द आंसर ऑफ अवर 9th पार्ट। ओके गाइज, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। और वो कैसे डिफरेंट हैं मैं आपको यहाँ पर 10th जो हमारा पार्ट है उसको दिखा कर ही बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा 10th पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x +1। और यहाँ पर उसने हमें एक सिचुएशन दे दी है, वो क्या है कि x इज लेसर देन 0। अब इस बात का क्या मतलब है? इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कह लें या आप कोई नोट कह लें कि अगर x जो है वो लेसर हो 0 से छोटा हो, तो लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को और 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? -इन्फिनिटी के। सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि अगर x 0 से छोटा हो तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? -इन्फिनिटी के। बिकॉज वी नो दैट ना कि जब भी x 0 से छोटा होता है, लेसर होता है, तो ये किसकी तरफ मूव ऑन कर रहा होता है? अगर हम नंबर लाइन पर समझें, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में समझा था, पढ़ा था कि जब भी x जो है वो 0 से लेसर होता है तो ये किस तरफ मूव ऑन करता है? -इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन करता है। और जब भी x 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो ये किस तरफ मूव ऑन करता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन करता है। सो अगर x जो है वो 0 से लेसर होगा तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? -इन्फिनिटी की इक्वल होगा। और अगर x 0 से ग्रेटर होगा तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी की इक्वल होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, x अप्रोच कर रहा हूँ 0 को, then 1 over x is equals to -infinity if x is lesser than 0, and then if x approaches 0 1 over x is equals to positive infinity if x is greater than 0। अगर x जो है वो 0 से छोटा हो रहा हो तो और x अप्रोच कर रहा हो 0 को और 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? -इन्फिनिटी के। और अगर x 0 से बड़ा हो रहा हो, ग्रेटर हो रहा हो, तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी के। सो ये बात समझने वाली है। और वी नो दैट हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी नंबर के नीचे 0 डिवाइड हो रहा हो तो वो किसकी इक्वल होता है? इन्फिनिटी की इक्वल होता है। जब भी किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो रही हो तो वो किसकी इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। और जब भी इन्फिनिटी के नीचे इन्फिनिटी फ्रैक्शन में आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है? अनडिफाइंड होता है। ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। और अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर में -1 आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते होते हैं? 1 ओवर उस वैल्यू को लिख देते होते हैं। जैसे कि यहाँ पर e के ऊपर पावर क्या है? -1 है, तो -1 को अगर हमने पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे? 1 ओवर e लिख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? e की ऊपर पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर में क्या आ जाए? -इन्फिनिटी आ जाए, तो अब हमने अगर -इन्फिनिटी को पॉजिटिव करना है तो अब हम क्या करेंगे? उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 1 के नीचे। जैसे कि यहाँ पर क्या है? e के ऊपर -इन्फिनिटी है ना, तो हम क्या करेंगे? -इन्फिनिटी को पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1 के नीचे। सो 1 के नीचे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब भी किसी भी नंबर के ऊपर इन्फिनिटी आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है? इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो ये कुछ चीज़ें समझने वाली हैं बिकॉज ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ होने वाली हैं हमारे लास्ट 2 पार्ट्स में। सो चलते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। आवर 10th पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x +1 एंड x इज लेसर देन 0। सो वी नो दैट कि जब भी x जो है वो लेसर हो रहा हो 0 से तो किसकी इक्वल होता है? -इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो इस बात को डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x +1। और वही बात आ गई, एज वी नो दैट जब भी x लेसर हो रहा हो 0 से, सो दैट
लिमिट x अप्रोचेस 0 1 ओवर x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ x इज लेसर देन 0। सो 1 ओवर x किसकी इक्वल होगा? माइनस इन्फिनिटी की इक्वल होगा। सो 1 ओवर x कहाँ आ रहा है? e के ऊपर पावर में आ रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, चूंकि x जो है वो लेसर हो रहा है 0 से, सो 1 ओवर x की जगह पर हम माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे और ये जो लिमिट x अप्रोचेस 0 है ये हट जाएगा बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस 0 इसके साथ था ना। सो आगे हम लिमिट x अप्रोचेस 0 को नहीं यूज करेंगे। सो e की पावर हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी बिकॉज 1 ओवर x इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी के अगर x छोटा हो 0 से। सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। एंड वी नो दैट जब भी हम किसी भी वैल्यू की पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो उसको हम क्या करते होते हैं? फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसा कि अगर e के ऊपर पावर आ जाए -1 तो इसे हमने पॉजिटिव करना है तो 1 ओवर e लिखेंगे। ऐसे ही अगर e के ऊपर आ जाए माइनस इन्फिनिटी तो इसे हमने पॉजिटिव करना है, प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी ले लेंगे। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? e की पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, तो क्या करेंगे? 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी ले लेंगे। -1 ओवर 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। हमने क्या किया? e की पावर माइनस इन्फिनिटी को पॉजिटिव करने के लिए इसे फ्रैक्शन में लिख दिया। एंड वी नो दैट कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर इन्फिनिटी आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है? इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी है ना, इसके ऊपर पावर इन्फिनिटी आ रही है तो किसकी इक्वल होगी? इन्फिनिटी की इक्वल होगी। सो 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1। एंड वी नो दैट कि जब भी किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो रही हो तो ये किसकी इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0 -1 ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1। अच्छा 0 को तो रहने दें, पीछे क्या बच गया? -1 एंड प्लस 1। सो -1 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है? -1 के। सो -1 इज द आंसर ऑफ अवर 10th पार्ट। और ये बहुत ही इजी था, बस मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़े डिफरेंट तो है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अवर लास्ट पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। सो ये बात तो अच्छी होगी कि x जो है वो ग्रेटर है 0 से, बिकॉज वी नो दैट के अगर x जो है वो 0 से ग्रेटर हो तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, यहाँ पर मैंने किया भी हुआ है कि e की पावर 1 ओवर x है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e के ऊपर क्या आ जाएगा? पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। बिकॉज वी नो दैट जब भी x ग्रेटर हो 0 से तो 1 ओवर x किसकी इक्वल होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी के। सो e के ऊपर पावर क्या है? 1 ओवर x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। -1 ओवर यहाँ पर भी e के ऊपर पावर क्या है? 1 ओवर x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी प्लस 1। एंड वी नो दैट कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो किसकी इक्वल होता है? इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो e के ऊपर पावर क्या है? इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। -1 ओवर यहाँ पर भी e के ऊपर पावर क्या है? इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा और प्लस 1। एंड वी नो दैट, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, वी नो दैट इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बिकम्स अनडिफाइंड। अगर इन्फिनिटी के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो रही हो तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। सो अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे? हम e की पावर 1 ओवर x ऊपर भी और फ्रैक्शन में भी है, तो हम क्या करेंगे? इसे कॉमन ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज e की पावर 1 ओवर x हमने कॉमन ले ली। और यहाँ पर माइनस के बाद क्या है? 1 है ना, तो ये जो e की पावर 1 ओवर x है ये क्या हो जाएगी? 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। वी नो दैट के जब भी हम किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर उन तमाम वैल्यूज से। e की पावर 1 ओवर x से हमने क्या किया? e की पावर 1 ओवर x को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। सो -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x एज इट इज आ गया। इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे भी e की पावर 1 ओवर x को हम कॉमन लेंगे। e की पावर 1 ओवर x कट आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 प्लस, और यहाँ पर 1 के नीचे क्या हो गया? e की पावर 1 ओवर x डिवाइड हो गई।
अच्छा, ई की पावर 1 ओवर एक्स ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स सिमिलर हैं तो आपस में कट आउट हो जाएंगी। तो पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स एंड 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स। एंड एज वी नो दैट के लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को और 1 ओवर एक्स इक्वल होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। सो e की पावर 1 ओवर एक्स है ना, तो 1 ओवर एक्स की जगह पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। सो 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स है, तो 1 ओवर एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को पुट कर देंगे। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी 1 प्लस 1 ओवर e की पावर क्या है 1 ओवर एक्स है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, वी नो दैट जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर इन्फिनिटी आ जाए तो किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से फ्रैक्शन के नीचे भी 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड वी नो दैट जब भी किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड होती है तो ये किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। सो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0 एंड 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0। 0 को हम हटा देते हैं बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो पीछे के बच जाएगा 1 ओवर 1 एंड 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज द आंसर ऑफ अवर लास्ट पार्ट। एंड आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई होप आप लोग एक्सरसाइज 1.3 को समझ पाए होंगे। मैंने एक्सरसाइज 1.3 का हर क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में बताया है। सो आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।